नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 8 की गणित की प्रखर कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 98 यानी 98 को हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ बना पाना। इसमें सीखेंगे वृत्त की परिधि ज्ञात करना और क्षेत्रफल दोनों ही, क्योंकि परिधि वैसे अपन पिछले कार्यपत्रक 97 में भी सीख चुके हैं कि किस तरह से वो ज्ञात होती है। इसमें परिधि के साथ में क्षेत्रफल भी सीख जाएंगे। चलिए, पहला सवाल है, नीचे दी गई त्रिज्याओं के आधार पर वृत्तों की परिधि और क्षेत्रफल दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो चलिए, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई, ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई त्रिज्या स्क्वायर, जहां पाई बराबर 22/7 ले सकते हो या 3.14 ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले दी हुई है त्रिज्या 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों ही इस तरह से अलग अलग निकाले। परिधि ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है 2 पाई आर है। तो इसका हल करेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा जो त्रिज्या दे रखी है 11, तो 11 से गुणा कर देंगे। और जब इसको अपन सरल करेंगे तो इसका आंसर यदि दशमलव के अनुसार आएगा, पूरा हल करेंगे तो आएगा 69.14 सेमी। इसको आप चाहें तो बट्टों में भी लिख सकते हैं। बट्टों में कैसे, जैसे 2 गुणा 22 गुणा 11 करके जितना आता है और बट्टा 7 ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको पूरा हल करेंगे तो आ जाएगा 69.14 सेंटीमीटर। अब यहाँ वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं। परिधि का 2 पाई आर और इधर जो है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 लिख दो, गुणा आर का स्क्वायर इन 2 बार 11 गुणा 11। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 380.29 वर्ग सेमी। यहाँ पर क्षेत्रफल के अंदर ये पीछे वर्ग या स्क्वायर ऐसे लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर इसके सूत्र में भी देखिए कि क्षेत्रफल के सूत्र में सभी जगह स्क्वायर लगा हुआ है। तो आपको जो उत्तर आएगा उसके अंदर भी वर्ग सेमी या इसके ऊपर स्क्वायर ऐसे लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए, त्रिज्या 7 सेमी हो तो परिधि 2 पाई आर लिखेंगे। 2 गुणा 22/7 गुणा 7 करेंगे, 7 से 7 कट हो गया, 44 सेमी आंसर आ जाएगा। परिधि क्षेत्रफल करेंगे पाई आर स्क्वायर है, 22/7 गुणा 7 गुणा 7 है, 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणा 7 करेंगे, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसने कहा है कि त्रिज्या 2 मिलीमीटर ही है, तो यहाँ पर अपने को 2 लिख देना है। 2 पाई आर का 2 गुणा 22/7 गुणा 2 और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 12.57 मिलीमीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर कर देंगे, 22/7 गुणा 2 करेंगे तो आ जाएगा 12.57 मिलीमीटर स्क्वायर। इसके अंदर केवल ये स्क्वायर का ही फर्क आया, सेम टू सेम आता है यदि त्रिज्या 2 हो तो, ठीक है। तो कई जगह क्षेत्रफल और परिधि समान आ सकते हैं, कई जगह क्षेत्रफल और परिधि अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है, त्रिज्या वही हो तो भी। चलिए, आगे और दिया हुआ है। इस बार फिट में त्रिज्या है 15 फीट। फिट में हो तो फिट में उत्तर देना है, गज में हो तो गज में देना है, सेंटीमीटर में हो सेंटीमीटर में देना है, मिलीमीटर हो तो मिलीमीटर में देना है, ये ध्यान रखना है। त्रिज्या 15 फीट लिखी हुई है, तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, 15 फीट है तो यहाँ पर सिर्फ 15 लिख देंगे। त्रिज्या की जगह 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा 15 और हल करेंगे तो आ जाएगा 94.29 फीट। और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, 22/7 गुणा 15 गुणा 15 हल करेंगे तो आ जाएगा 707.14 वर्ग फीट। तो फिट है तो फिट में ही उत्तर देना, ये ध्यान रखना है। त्रिज्या है गज, यहाँ पर आप वर्ग फीट लिखें या भले ही फिट स्क्वायर लिखें, एक ही बात है। परिधि 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा यहाँ 49 है, 7 को 49 से काट दो 7 और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 308 गज। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, 22/7 गुणा 49 है, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 7546 वर्ग गज, ठीक है। वर्ग गज लिख दिया यहाँ पर। अगला है त्रिज्या, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। 2 पाई आर है, 2 गुणा 22/7 गुणा 8, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 50.29 वर्ग सेमी और सेमी। और यहाँ पर क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर है, 22/7 गुणा 8 गुणा 8 है, इसको हल करेंगे तो आएगा 201.14 वर्ग सेमी। तो इस तरह से आपको परिधि और क्षेत्रफल दोनों का सूत्र याद रखना है और आराम से आप कर सकते हैं। अगला है दूसरा, तार से बने एक आयताकार फ्रेम की लंबाई 36 सेमी और चौड़ाई 27 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी फ्रेम को खोलकर एक अर्धवृत्त बनाया गया है, अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आयताकार फ्रेम की लंबाई 36 सेमी और चौड़ाई 27 दी हुई है। तो आयताकार फ्रेम का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, 36 गुणा 27 करेंगे 972 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और जितना आयताकार का क्षेत्रफल आएगा उतना ही अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी आएगा। तो उसका सूत्र सामने रख करके अपने को इस तरह से ज्ञात कर लेना, 972 बटा उसका है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा आर का स्क्वायर है। इस तरह से आर का स्क्वायर इसको रखेंगे अपन और इसको जब हल करेंगे तो इसका क्षेत्रफल भी आपने को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करना है। अगला है, एक वर्त की परिधि 176 सेमी है, तो उस त्रिज्या की
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि दी हुई 176 सेमी और त्रिज्या ज्ञात करनी। तो क्या है 2 पाई आर के सामने एक क्षेत्र रखना है, 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर एक क्षेत्र। अब अपने को आर ज्ञात करना दिए, इसके साथ में जो है इसको अपने इधर ले जाएंगे, यानी पक्षांतरण करेंगे तो इसके जो 2 और 22 है वो नीचे आ जाएंगे, 7 ऊपर चले जाएंगे। तो 176 गुणा 7 और 2 गुणा 22 हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 28 सेमी। यानी यहाँ पर वृत्त की परिधि यदि 176 है, त्रिज्या कितनी हो गई 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला एक वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है 616 वर्ग सेमी, उस वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। सेम है, पहले त्रिज्या निकालनी होगी उसके बाद में परिधि। देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर 616 है, 22/7 गुणा आर बराबर 616 है, तो आर का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो 616 के साथ में ये चला जाएगा, 7 ऊपर और 22 नीचे। हल करेंगे तो आर का स्क्वायर बराबर 196 आया, यानी आर का स्क्वायर मतलब आर का वर्ग है, 196 किसका वर्ग है 14 का। तो यहाँ पर 14 अपनी त्रिज्या आ गई। अब 14 त्रिज्या आ गई है तो अपन आराम से परिधि ज्ञात करनी, 2 पाई आर लिखेंगे, 2 गुणा 22/7 गुणा 14 करेंगे, 7 से 14 2 बार कट गया, इसको गुणा करेंगे तो 88 सेमी इसकी परिधि आ जाएगी। तो उम्मीद है इस तरह से आपको अच्छे से ये कार्यपत्रक समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।